48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 2। अब चालें और भी गहरी होंगी। अब पावर सिर्फ हथियार नहीं, एक माइंड गेम बनेगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं समरी से सक्सेस, जहां हम किताबों की ताकत को आपकी स्ट्रैटेजी और सोच की सुपर पावर में बदलते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन अगर देख चुके हो तो तैयार हो जाइए पार्ट 2 के लिए, जहां हर लॉ आपको पावर की डीपर लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए सीधे जंप करते हैं लॉ 13 पर। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ को टच करो, उनके एहसान या दया को नहीं। विक्रम एक स्टार्टअप चला रहा था। फंडिंग की सख्त जरूरत थी। वो कई इन्वेस्टर्स के पास गया और बोलता, सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस एक मौका चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। कुछ इन्वेस्टर्स ने सिर हिलाया, कुछ मुस्कुरा दिए और फिर सबने ना कर दिया। विक्रम हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से पिच बनाई, लेकिन इस बार टोन बदली। अब वो इन्वेस्टर से कहता, सर, अगर आप इस ऐप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगले 6 महीने में 3x रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 10,000 यूजर्स हैं, मार्केट में गैप है और आपके लिए ये अर्ली एंट्री का मौका है। अब इन्वेस्टर्स की आंखों में चमक आ गई। क्यों? क्योंकि इस बार बात मदद की नहीं थी, बात मुनाफे की थी। विक्रम अब उनकी दया नहीं मांग रहा था, वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट को ट्रिगर कर रहा था। और कुछ ही हफ्तों में उसे 50 लाख रुपए की फंडिंग मिल गई। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। लोगों को एहसान या दया के नाम पर रेयरली कुछ याद रहता है, लेकिन जहां उन्हें अपना फायदा दिखे वहां वो खुद आपके पास आ जाते हैं, आपका इरादा चाहे कितना भी प्योर क्यों न हो। दूसरे इंसान आपके मोटिव से ज्यादा अपने मोटिव को समझते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से मदद मांगो, उन्हें बताओ कि उन्हें इससे क्या फायदा मिलेगा। मदद मांगनी है तो सामने वाले को समझाओ कि उसमें उनका क्या फायदा है। दया या एहसान की लैंग्वेज छोड़ो, बात करो उनके फायदे की। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्ती का मुखौटा पहनकर एक जासूस की तरह जानकारी निकालो। रमेश और आलोक 2 दोस्त थे, या कम से कम रमेश तो यही सोचता था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रमेश को प्रमोशन का इंतजार था और उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था आलोक। आलोक हमेशा फ्रेंडली लगता था, साथ में लंच, साथ में टी, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन एक दिन रमेश को पता चला कि जो बातें वो कैजुअली आलोक से शेयर करता था, जैसे कि उसके प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, किससे उसकी अनबन हुई, क्या उसकी कमजोरियां है, आलोक वही बातें बॉस को बता देता था, अपनी चालाकी से, स्मार्ट तरीके से, और खुद को शाइन करवा देता था। बॉस को रमेश की वीकनेसेस पहले से पता होती और आलोक स्टेप अहेड रहता। रमेश को उस दिन समझ आया, आलोक दोस्त नहीं था, वो तो बस एक मुस्कुराता हुआ जासूस था। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में एक इंपॉर्टेंट और डेंजरस ट्रिक सिखाते हैं। रियल पावर तब आती है जब आपको लोगों की अंदरूनी बातें पता चले, उनके इरादे, उनकी प्लानिंग, उनकी कमजोरी। और ये जानकारी मिलती है जब आप दोस्त बनकर एंटर करते हो, क्योंकि लोग अपने सीक्रेट्स दुश्मन से नहीं बल्कि दोस्त से शेयर करते हैं। और अगर आप चालाक हो तो आप उन बातों को साइलेंटली एब्जॉर्ब करते हो, फायदे के लिए यूज करते हो, बिना रिवील किए कि आप क्या जान चुके हो। जब किसी ग्रुप में हो, ज्यादा बोलो मत, सुनो ज्यादा। लोगों को लगे कि आप उनके अच्छे दोस्त हो, सेफ जोन में, फिर वो अपने राज खुद खोल देंगे और आपको मिलेगा अनसीन एडवांटेज। लेकिन याद रखो, ये पावर साइलेंटली चलती है। ज्यादा चालाकी दिखाओगे तो गेम उल्टा भी पड़ सकता है। पावर उन्हें मिलती है जो देखते हैं पर बोलते नहीं, जो दोस्त बनकर, दिल जीतकर जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर स्ट्रैटेजी से, टाइमिंग से
उस नॉलेज को यूज करते हैं। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो, आधे अधूरे काम मत छोड़ो। दीपक एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाता था। उसके सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर था, महेश, जो हमेशा दीपक की स्ट्रैटेजीज कॉपी करता, उसके क्लाइंट्स तक पहुंचने की कोशिश करता। दीपक ने सोचा, चलो मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूं। लड़ाई बढ़ाने से अच्छा है शांत रहना। कुछ समय के लिए महेश शांत हो गया, लेकिन 6 महीने बाद महेश ने दीपक के 2 बड़े क्लाइंट्स को हथिया लिया। दीपक को समझ आ गया, अगर दुश्मन को ब्रीदिंग स्पेस दोगे तो वो वापस आकर तुम्हारा दम घोंटेगा। इस बार दीपक ने पीछे नहीं हटने का फैसला लिया। उसने मार्केट में एग्रेसिवली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चलाई, महेश के सप्लायर्स से टाई अप कर लिया और उसके 3 स्टाफ मेंबर्स को अपनी कंपनी में हायर कर लिया। 6 महीने में महेश का पूरा बिजनेस लड़खड़ा गया और वो मार्केट से गायब हो गया। दीपक ने सीखा, या तो दुश्मन को खत्म करो या खुद खत्म होने के लिए तैयार रहो। रॉबर्ट ग्रीन यहां एक कोल्ड ट्रूथ बताते हैं, पावर की दुनिया में दया दिखाना कभी कभी खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा होता है। अगर कोई आपके लिए खतरा बन सकता है तो उसे पूरी तरह से खत्म करो। मतलब ये नहीं कि हर किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाओ, मतलब ये है कि किसी भी राइवल को इतना वीक कर दो कि वो दोबारा चैलेंज करने लायक ना बचे। अधूरी लड़ाई डेंजरस होती है। दुश्मन लौटकर ज्यादा ताकतवर बन सकता है। दुश्मन अगर ब्रीदिंग स्पेस पाएगा तो वो प्लान बनाएगा। कंप्लीट विक्ट्री ही रियल पीस देती है। पावर की दुनिया में या तो जीत होती है या हार, और जो अधूरा छोड़ता है वो कभी सेफ नहीं रहता। अपने दुश्मन को या तो पूरा साथ लो या पूरा खत्म करो। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी गायब हो जाना ही आपको और ज्यादा पावरफुल बना देता है। अंजलि एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर थी। हर हफ्ते सेमिनार, हर दिन वीडियोस, हर जगह उसका नाम था। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अंजलि तो हर जगह है, कुछ नया नहीं लग रहा। एंगेजमेंट गिरने लगी, लोग बोर हो गए। तभी उसने एक बोल्ड फैसला लिया, 3 महीने तक गायब हो जाने का। नो सोशल मीडिया, नो शोज, नो इंटरव्यूज। लोगों ने सोचा, क्या हुआ अंजलि को? क्यूरियोसिटी बढ़ी, इंट्रीग बना। 3 महीने बाद जब वो वापस आई, एक नए लुक, रिफाइंड कंटेंट और पावरफुल स्टोरी के साथ, तो उसका कमबैक वायरल हो गया। बुकिंग्स डबल हो गई, रिस्पेक्ट वापस, और वो भी पहले से ज्यादा। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में कहते हैं, जब आप बहुत एक्सेसिबल हो जाते हो तो लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हैं, लेकिन जब आप गायब होते हो सही समय पर तो आपकी कमी लोगों को आपकी इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। पावर हमेशा लाउड नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर अपने वैल्यू को रेयर बनाकर आप और भी बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हो। हर दिन दिखना ऑर्डिनरी लगना, कभी कभी गायब होना लेजेंडरी बनना। जब आप हर जगह होते हो लोग आदत बना लेते हैं, लेकिन जब आप कुछ समय के लिए दूर हो जाते हो लोग आपको मिस करने लगते हैं, और तब आपकी वापसी इंपैक्ट डालती है। पावर पाने के लिए हमेशा सामने रहना जरूरी नहीं, कभी कभी एक कैलकुलेटेड गायब होना ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। एब्सेंस क्रिएट्स प्रेजेंस। याद बनो, आदत नहीं। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। हमेशा कुछ ऐसा करते रहो जो सामने वाला एक्सपेक्ट ना कर सके, ताकि वो तुम्हारी अगली चाल से डरता रहे। कबीर एक मार्केटिंग एजेंसी में क्रिएटिव हेड था। हर प्रोजेक्ट में उसका काम प्रेडिक्टेबल था, सॉलिड बट सेफ, लेकिन उसकी टीम उसे लाइटली लेती थी। बॉस भी कभी कभी बाईपास कर देता। कबीर ने गेम बदलने का फैसला किया। एक दिन उसने कैंपेन में एक ऐसी स्ट्रैटेजी डाली जो सबको लगा फेल होगी, लेकिन रिजल्ट आया, वायरल। फिर कभी वो लास्ट मोमेंट पर डिजाइन चेंज कर देता, कभी पिच में बोल्ड आइडियाज लाकर क्लाइंट को हिला देता। अब लोग कबीर से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता था
कि कबीर अब क्या करने वाला है। वो जो करता एक्सपेक्टेड के बाहर होता, और यही उसकी सबसे बड़ी पावर बन गई। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में एक डेंजरस लेकिन ब्रिलियंट टैक्टिक बताते हैं। जब लोग आपकी चाल प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो वो डरने लगते हैं, और जो डरता है वो कभी चैलेंज नहीं करता। पावर सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, कई बार साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन से भी मिलती है। अगर लोग समझ नहीं पा रहे कि आप अगली मूव क्या करने वाले हैं, तो वो खुद ही सतर्क हो जाते हैं, आपके आगे झुक जाते हैं। अपनी रूटीन को कभी कभी तोड़ दो। लोगों को ऐसा फील मत होने दो कि वो तुम्हें समझ चुके हैं। कभी कभी साइलेंट रहो तो कभी सडन एक्शन करो। अनप्रेडिक्टेबल बनो, क्योंकि प्रेडिक्टेबल लोग कभी खतरनाक नहीं माने जाते। पावर तब आती है जब लोग डरते हैं कि आप क्या करोगे। डर आता है कंफ्यूजन से, और कंफ्यूजन आता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी से। तो याद रखो, सपाट नदी को कोई नहीं डरता, लेकिन जो बहाव डायरेक्शन बदलता है वो तबाही लाता है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। अपने आप को दुनिया से काट लेना सुरक्षा नहीं, सबसे बड़ा खतरा है। राघव एक सक्सेसफुल ऐप डेवलपर था। जब उसका ऐप हिट हुआ तो फेम और अटेंशन बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे उसे हर किसी पर शक होने लगा। ये मुझे यूज कर रहा है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मुझे नीचे गिराना चाहता है। उसने लोगों से दूरी बनानी शुरू की। ना मीटिंग्स, ना इवेंट्स, ना नए लोगों से मिलना। बस खुद को एक डिजिटल किले, फोर्ट्रेस में बंद कर लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, पर कुछ ही महीनों में कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट बदल गया, और राघव को पता ही नहीं चला। जब तक वो समझा उसका ऐप पुराना हो चुका था, और लोग अब नए डेवलपर्स को प्रेफर कर रहे थे। उसका सुरक्षित अकेलापना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। रॉबर्ट ग्रीन यहां एक प्रोफाउंड वार्निंग देते हैं। जब आप खुद को दुनिया से काट लेते हो तो आप ना सिर्फ दूसरों की चालें मिस करते हो, बल्कि वक्त और बदलाव से भी डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो, लेकिन असल में आप अंधे हो जाते हो, क्योंकि पावर सिर्फ प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि एनवायरनमेंट को समझने, वाइब पकड़ने और लोगों की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करने से भी आती है। दुनिया से कट जाना पावर की प्रोटेक्शन नहीं, उसकी मौत है। खुद को खुले में रखो, जहां हवा चले, बातें आइन जाए। तभी तुम समझ पाओगे कि दुनिया क्या सोच रही है और तुम क्या मूव करो। फोर्ट्रेस बनो मत, रडार बनो। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। किससे पंगा लेना है, ये समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आप खुद की ही बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। राहुल एक एम्बिशियस एम्प्लॉय था, टेक कंपनी में न्यूली ज्वाइन था, स्किल्स में तेज और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी। एक दिन राहुल की एक प्रेजेंटेशन रिजेक्ट हुई। रिव्यू देने वाला था मिस्टर वर्मा, एक सीनियर मैनेजर जो दिखने में सिंपल थे, बहुत बोलते नहीं थे, और ज्यादातर लोग उन्हें लाइटली लेते थे। राहुल को लगा, इस ओल्ड स्कूल आदमी को क्या पता टेक और डिजाइन के बारे में, तो उसने ओपन मीटिंग में कुछ सार्कास्टिक बातें कह दी। सर, शायद आपको अपडेटेड फॉर्मेट्स नहीं आते होंगे, आई कैन गाइड यू सम टाइम। ऑफिस में कुछ लोग हंसे। राहुल को लगा उसने स्मार्ट मूव किया, लेकिन मिस्टर वर्मा ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराए। अगले 3 महीने में राहुल को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए। इंटरनल रिव्यू में उसके परफॉर्मेंस पर डाउट उठने लगा और उसकी प्रमोशन फाइल क्वाइटली रिजेक्ट हो गई। बाद में पता चला मिस्टर वर्मा उस इंटरनल टीम का हिस्सा थे जो प्रमोशन अप्रूवल्स में साइलेंट डिसीजन मेकर्स थे। राहुल समझ गया, हर कोई ऊपर से ऑर्डिनरी दिखता है, लेकिन कुछ लोग अंदर से बॉम्ब होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में यही कहते हैं, हर इंसान को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई ईगो सेंसिटिव होता है, कोई विंडिक्टिव, कोई साइलेंट रिवेंज लेने वाला। और अगर आपने रॉन्ग पर्सन को इंसल्ट कर दिया तो वो आपको साइलेंटली तबाह कर सकता है। पावर इस बात में नहीं कि आप किसी से जीत गए, बल्कि इस समझ में है कि किससे बचना है। सोशल मीडिया में ट्रोलिंग,
किसी अननोन फॉलोअर को लाइटली लेके उसकी बेइज्जती कर दी। बाद में पता चला वो इन्फ्लुएंसर का दोस्त था और अब पूरे नेटवर्क से बैकलैश मिल रहा है। स्टार्टअप कल्चर में एरोगेंस। एक कोफाउंडर इन्वेस्टर से कैजुअली बात करता है, लेटर वो इन्वेस्टर साइलेंटली दूसरों को वार्न करता है और फंडिंग बंद। फ्रीलांसर्स का बिहेवियर। क्लाइंट से आर्ग्यूमेंट कर लिया, पेमेंट को लेकर पब्लिक ट्वीट कर दिया, लेकिन वो क्लाइंट एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। अब कोई काम नहीं मिल रहा। हर इंसान को रिस्पेक्ट दो, चाहे वो जूनियर हो या साइलेंट सीनियर। किसी के ईगो को हर्ट मत करो, खासकर जब उसकी पावर हिडन हो। अगर डिसएग्री करना है, स्मार्टली करो, पब्लिकली नहीं। जज करो कौन स्टेबल है, कौन इंपल्सिव है, और उसी हिसाब से बात रखो। पावर में समझदारी इस बात की होती है कि आप जानो कि किससे लड़ना है और किससे बचना है। हर लड़ाई लड़ना ब्रेवरी नहीं, कभी कभी बचना स्ट्रैटेजी होती है। रॉन्ग आदमी से पंगा लिया तो जिंदगी आपकी रिज्यूम नहीं, रिवेंज बन जाती है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन, स्टे अबव द फ्रे। किसी के लिए पूरी तरह से कमिटेड मत बनो, फ्री रहो ताकि लोग तुम्हें पाने के लिए लड़े। सीन दिल्ली एनसीआर 2022 टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम। सिमरन एक ब्रिलियंट यूआई यूएक्स डिजाइनर थी। उसे 2 टॉप लेवल स्टार्टअप से ऑफर मिले। डिजाइन नेस्ट, जहां उसको अच्छे पैसे और कैजुअल कल्चर मिलने वाला था। टेकफोर्ज, जहां ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टॉक ऑप्शंस थे। दोनों फाउंडर्स चाहते थे कि सिमरन सिर्फ उनके साथ एक्सक्लूसिव काम करे, लेकिन सिमरन ने क्या किया? वो किसी के साथ परमानेंटली कमिट नहीं हुई। उसने दोनों से कहा, मैं एक एक प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग मोड पर लूंगी और फिर डिसाइड करूंगी। सिमरन ने स्मार्टली अपने कार्ड्स प्ले किए। जब डिजाइन नेस्ट ने रेट बढ़ाया तो उसने टेकफोर्ज को बताया। टेकफोर्ज ने जल्दी डिसीजन लिया और एक्स्ट्रा पर्क्स दिए। 3 महीने में सिमरन ने ना सिर्फ अपना रेट डबल करवा लिया, बल्कि दोनों स्टार्टअप्स को एक दूसरे से कॉम्पीट करवाया और खुद के लिए मैक्सिमम बेनिफिट निकाला। उसने लॉयल्टी नहीं बेची, उसने पावर बनाकर रखी। रॉबर्ट ग्रीन यहां पर एक कोल्ड लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी सामने रखते हैं। जो लोग एक साइड चुन लेते हैं वो बंध जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल रहते हैं उनका इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ता है। पावर उन लोगों के पास जाती है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें चाहने लगती है, उन्हें अपने साथ लाने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए। पावर उन लोगों के पास होती है जो अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं। कभी भी किसी आइडियोलॉजी, पर्सन या सिस्टम से पूरी तरह चिपक मत जाओ, क्योंकि फिर तुम मजबूर बन जाते हो, पावरफुल नहीं। ना किसी के बनो, ना किसी के खिलाफ, बस अपनी वैल्यू बनाओ। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। कभी कभी बेवकूफ दिखो ताकि असली बेवकूफ सामने आ जाए। मोनू एक जूनियर अकाउंटेंट था। ऑफिस में सब उसे हल्के में लेते थे। एक दिन उसका बॉस मिस्टर शर्मा ने कहा, मोनू ये फाइल क्रॉस चेक कर लेना। ऑल्दो आई डोंट थिंक तुमसे होगा। मोनू ने मुस्कुराकर कहा, यस सर, मैं ट्राई करूंगा। अब शर्मा सोचता था कि मोहनू को फाइनेंस की डेप्थ समझ नहीं है, लेकिन मोहनू ने गेम समझ लिया था। उसने चुपचाप उस फाइल में एक गड़बड़ी पकड़ ली। 5 लाख रुपए की इंटरनल मैनिपुलेशन हो रही थी और वो खुद मिस्टर शर्मा कर रहा था। पर मोहनू ने कुछ नहीं कहा। उसने कंपनी के घमंडी को ईमेल की, डायरेक्ट, सिंपल और सारे प्रूफ के साथ। नेक्स्ट वीक शर्मा सस्पेंड और मोहनू को प्रमोशन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप हर जगह स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा या सतर्क हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़े मासूम, थोड़े अनअवेयर दिखो तो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वही वो गलती कर बैठते हैं। हर बार खुद को प्रूव मत करो, कभी कभी दूसरे को अंडर एस्टिमेट करने दो ताकि असली गेम आप खेल सको। स्मार्ट दिखो नहीं, स्मार्ट बनो। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर।
जब आप हार नहीं टाल सकते तो स्मार्ट तरीके से हार मान लो ताकि जीत की जमीन तैयार हो सके। रिया एक शार्प और टैलेंटेड क्रिएटिव हेड थी, लेकिन उसकी बॉस अदिति को उसकी पॉपुलैरिटी और आइडियाज से जलन थी। हर मीटिंग में रिया को इग्नोर किया जाता, उसकी फाइल्स रिजेक्ट होती और उसकी टीम को साइड कर दिया जाता। रिया समझ चुकी थी अब लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो एक दिन रिया ने अदिति को पोलाइटली रेजिग्नेशन दे दिया। बोली, आई रिस्पेक्ट योर लीडरशिप, लगता है मेरी एनर्जी कहीं और ज्यादा काम आ सकेगी। और शी लेफ्ट। नो फाइट, नो ड्रामा। 6 महीने बाद रिया ने खुद की एक छोटी एजेंसी खोली। क्लाइंट्स जो अदिति की कंपनी में थे धीरे धीरे रिया की तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि रिया ने ईगो क्लैश में एनर्जी नहीं वेस्ट की, उसने सरेंडर किया, लेकिन उसी हार से वापसी की जमीन बना ली। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल हो तो लड़ना नहीं, झुकना सीखो, पर अंदर ही अंदर खुद को तैयार करो वापसी के लिए। सरेंडर का मतलब हारना नहीं होता, ये एक स्ट्रैटेजी है जीत को डिले करने की। कभी कभी लड़ाई से नहीं, झुकने से गेम पलटते हैं। पावर को बचाना है तो ईगो को मारना जरूरी है। हारो, लेकिन सोच के साथ, ताकि वापसी हो डबल ताकत के साथ। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ताकत को फैलाओ मत, एक जगह लगाओ और वहां फोड़ डालो। विक्रम एक छोटा बिजनेसमैन था जो मोबाइल एक्सेसरीज बेचता था। उसके आसपास बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम्स थे, हर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा था। फोन, लैपटॉप, स्पीकर्स, टीवीएस। विक्रम को समझ आ गया, मैं सब बेचने की कोशिश करूंगा तो कोई मुझे याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक चीज में नो 1 बन जाऊं तो सबका ध्यान मेरी तरफ होगा। तो उसने अपना पूरा बजट, अटेंशन और प्रमोशन सिर्फ मोबाइल केसेस और कस्टमाइज्ड कवर्स पर लगा दिया। एड्स, इंस्टा रील्स, लोकल कोलैब्स, सब एक ही चीज के लिए। 6 महीने बाद लोग कहते थे, मोबाइल कवर चाहिए, विक्रम के पास जाओ। जब बाकी शॉप्स कंफ्यूज थी कि किस पर फोकस करें, विक्रम ने एक जगह पर जोर लगाया और वही उसकी पहचान बन गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर उनके पास नहीं होती जो सब कुछ करते हैं, बल्कि उनके पास होती है जो अपनी ताकत एक जगह लगाकर उसे राज में बदल देते हैं। जब आप अपनी एनर्जी, टैलेंट या रिसोर्स को मल्टीपल डायरेक्शंस में डिवाइड करते हो तो आपकी इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन जब आप अपनी फोर्स को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, वहीं से एक्सप्लोजन होता है, वहीं से पहचान बनती है। पावर उन्हीं को मिलती है जो अपनी ताकत फैलाते नहीं, उसे जमा करके एक जगह मारते हैं। एक चीज में मास्टर बनो, दुनिया तुम्हें उसी के नाम से पहचानेगी। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। पावरफुल लोगों के बीच ऐसे रहो कि सब तुम्हें पसंद करें, लेकिन कोई तुमसे जेलस ना हो। अमन एक मिड लेवल एम्प्लॉय था, स्मार्ट था, लेकिन बहुत एम्बिशियस नहीं दिखता था। ऑफिस में 2 तरह के लोग थे, एक वो जो हर टाइम बॉस को इंप्रेस करने में लगे रहते, दूसरे जो ओपनली अपनी ओपिनियंस देते, कभी कभी बॉस से क्लैश भी कर बैठते। अमन इन दोनों में नहीं था। वो अपने काम में परफेक्ट था, लेकिन कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगता था। मीटिंग्स में सॉफ्टली बोलता, बॉस के ईगो को कभी हर्ट नहीं करता। साथ ही वो हर एक कोलीग से रिस्पेक्ट और चार्म से बात करता। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे। बॉस को भी लगता था कि अमन मेरा लॉयल आदमी है। 6 महीने बाद जब एक सीनियर पोस्ट खाली हुई तो 2 लाउड और एग्रेसिव लोग रिजेक्ट हुए और अमन क्वाइटली प्रमोट हो गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोगों की दुनिया एक दरबार जैसी होती है, जहां सर्वाइवल सिर्फ स्मार्टनेस से नहीं बल्कि आर्ट से होता है। द परफेक्ट कॉर्टियर यानी दरबारी वही होता है जो सबके ईगो को रिस्पेक्ट करता है, अपनी एम्बिशन को छुपा कर रखता है, सही वक्त पर मूव करता है और कभी भी किसी को ओपनली इंसल्ट नहीं करता। पावर की दुनिया में डायरेक्ट टकराव मूर्खता है,
सामने मुस्कुराओ और पीछे से रास्ता बना लो। हर ऑफिस, हर पॉलिटिक्स और हर पावर सर्कल में एक दरबार होता है। वहां सर्वाइव करने के लिए अच्छा काम काफी नहीं, अंदाज, डिप्लोमेसी और इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। काम के साथ चार्म भी लाओ ताकि लोग तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करें, ब्लॉक नहीं।